अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में। मैं हूं आपका मेजबान शेख शुएब नदवी। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा के इलेक्शन 2024 बिल्कुल करीब है। हर एक अपने अपने एतबार से अपनी पार्टी के लिए कोशिश और जिद्दोजहद कर रहा है। आइए इस बीच हम जानते हैं कि जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जनता की उनसे मुतालिक क्या राय है। जालना शहर की एक मुअज़्ज़ज़ और मशहूर शख्सियत एडवोकेट जनाब शेख अब्दुल अजीम साहब रहमानगंज, हम उनसे जानते हैं कि आपका इस असेंबली इलेक्शन के मौके पर क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो नाजरीन, मैं एक अदना सा छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। बाहैसियत मैं एक ईमान वाले की हैसियत से आप लोगों के सामने हूँ माशाल्लाह। तो मौलाना शुएब साहब नदवी ने अभी बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जालना विधानसभा में उम्मीदवार खड़े हुए, इनके ताल्लुक से आपकी क्या राय है। तो मेरा कहना यही है कि जो जनता को मूलभूत अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, तो वो हमारे अधिकार हमारे को चाहिए, और जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा हम उसी का साथ देंगे, और अन्याय के खिलाफ न्याय का जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि असेंबली हल्का हो चाहे पार्लियामेंट हल्का हो, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ में जो बिल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो औकाफ कमिटमेंट बिल हो, चाहे वो 3 तलाक के ताल्लुक से हो, चाहे वो यूसीसी या एनआरसी के ताल्लुक से हो, तो यहाँ पर हमारे नुमाइंदे माशाल्लाह पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठा रहा। मुसलमान सिर्फ अभी जो जी रहा है सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे माशाल्लाह मुसलमान जी रहा है, अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है हमारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जिसको भी हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, जिसको हम ताकतवर बना रहे हैं, हमारा वोट दे रहे हैं, वोट देना भी एक शहादत है, क्योंकि वोट देना कोई मजाक नहीं है। हम समझते हैं कि हमने किसी को वोट दे दिया, किसी ने हमारे पास आकर वोट मांगा, हमने किसी से कुछ कमिटमेंट कर लिया, उसकी बुनियाद पर हम उसको वोट दे देते हैं, लेकिन वोट देना ये एक शहादत है, और वोट कल कयामत के दिन इसका हिसाब होगा और गवाही देना पड़ेगा हमको अल्लाह के सामने। तो हम जो है तो सूझबूझ के साथ पहले तो ये तय करें, हम आपस में मशवरा करें और हमारे घर वालों से भी राय लें, हमारे आबो अजदाद से, हमारे उलमा इकराम से और असातिज़ाओं से, हमारे अकाबिरीन हजरात से हम राय मशवरा करें कि भाई इस बार हम किसका काम करें इस विधानसभा चुनाव में जालना क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आगे बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है जिसका सामना हमें करना है। तो मेरा बोलना यही है कि जातिवाद हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अंग्रेजों वाली चाल हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आ चुकी है कि हिंदू मुसलमान को बांटो और राज करो। तो ये दिखाई दे रहा है कि मॉब लिंचिंग हो, चाहे और भी कुछ मसले मसाइल हो, जिसके ताल्लुक से लोग जो है तो एक अलग मोड़ देना चाह रहे हैं और अपने अपने राजनीति को लोग चमका रहे हैं। तो इसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हम जो है इस वक्त में सोच समझ कर अपनी शहादत को बयान करें, और हम जो है तो हमारे उलमा इकराम का रहबरी लेते रहा करें हर मसले में, हर एतबार से, क्योंकि अल्लाह ने उलमाओं को वारिस बनाया है और उलमा हमारे सब कुछ है। तो उलमा की राय के बगैर हम कुछ काम ना करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों भी भाई भाई है, हम आपस में मिलजुल कर पहले से रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, और हमारे प्यार हमारे प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। हम आपस में भाई थे, भाई है और भाई रहेंगे। और मैं इसी के ऊपर एक शेर कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर प्यार का दीप जलाए, बिन पहिए बिन चले ना गाड़ी, मिलकर देश चलाए, खुद ही वतन की रक्षा कर कर मिलकर देश चलाए। मैं ऐसा बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारी एकता में ही हमारी देश की प्राथमिकता है। हम देश को मजबूत बना सकते हैं आपस में मिलजुल कर रहने में,
और हमारी विभिन्नताओं में ही एकता है। हमारी जात बटी लेकिन हमारी रीत नहीं बटी, हमारी रीत वही पुरानी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।